गाजीपुर से खबर। ईद के बीच अफजाल अंसारी का मोदी सरकार पर बड़ा बयान। बोले, ईरान भारत को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन ये उसी की जमात में खड़े हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित ईदगाह में ईद के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी और मऊ विधायक अब्बास अंसारी अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और इलाके में अमन चैन और भाईचारे की दुआ की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद अफजाल अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियां तो हम भी नहीं मना रहे, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के आगे देश के रहनुमा झुके हुए हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लेते हुए कहा कि ट्रंप की दादागिरी के आगे देश के रहनुमा भी झुके हुए नजर आ रहे हैं। सांसद ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा फिलिस्तीन के समर्थन में रही है, लेकिन मौजूदा हालात में समझ नहीं आ रहा कि क्या बदल गया है। वहीं पेट्रोलियम संकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि युद्ध के बावजूद ईरान भारत की जनता को तकलीफ नहीं देना चाहता, इसका ध्यान रख रहा है, लेकिन ना जाने क्यों हमारे पीएम अमेरिका के आगे झुके जा रहे हैं। उन्होंने मोदी के लिए एक मुहावरा भी बोला कि मान ना जाए हम तेरे मेहमान। ट्रंप की जमात में खड़े हैं, जहां उनकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, रुस्वा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने बयान दिया है कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर दूंगा। ये क्या है? उन्होंने चलते चलते दावा किया कि मेरी बात नोट कीजिए, ये जंग ट्रंप और नेतन्याहू की सत्ता के पतन का कारण बनेगी। ईद की मुबारकबाद देंगे और अमन व अमान के साथ ये त्योहार मनाया जाए। खास तौर से हम वतन भाइयों को हम ईद के मौके पर अपनी पुरखुलूस मुबारकबाद देते हैं। और जो दुनिया में बदअमनी फैली हुई है, और ख़ास तौर से अमेरिका और इजराइल की तरफ से बेगुनाहों पर अपने नशे में, ताकत के नशे में जो जुल्म ढाया जा रहा, उसके लिए हम हिंदुस्तान की हुकूमत से भी और हिंदुस्तान की आवाम से भी चाहते हैं कि वो जालिम के खिलाफ और मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद करें। नहीं, आप उसको विभाजित कर रहे हैं, हम खुद नहीं मना रहे हैं। हम कहाँ मना रहे हैं? कहाँ मना रहे हैं? हम उस गम को कैसे भूल सकते हैं?